So, all set? Not really. तेरी प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो अच्छा है, शक्ल अच्छी है, बाल अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, तो फिर क्यों है ये बेचैनी है? I hate these butterflies in my stomach. अजीब सी नर्वसनेस है. Heck. Okay, calm down. देख, जब कैमरा रोल होगा, सब ट्रैक पे आ जाएगा. Come on, it's just another show. Yeah, I like it. All the best. क्या हुआ? क्या सोच रहा है? क्या मजाक है यारी? ये डेली सोप में होता है भाई. ये डेली सोप नहीं है मेरे दोस्त. ये असली जिंदगी है. तो क्या बोल रहा था? This is just another show. सच में? तू नर्वसनेस की बात कर रहा था ना? यानी कि कुछ अलग है. हेलो, टीवी पे क्या अलग कर लूंगा मैं? अलग ही तो करना है मेरे दोस्त. देख, तूने टीवी पर बहुत सारे शोज किए ना? हाँ. लेकिन ये शो तुझे अपने व्यूअर्स के लिए करना है. जरा सोच, तू उन्हें वो दुनिया दिखाएगा जो वो देखना चाहते हैं. तू उन्हें उन सितारों से मिलवाएगा जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं. हाँ, तो उसके लिए सोशल मीडिया है ना? हाँ, सोशल मीडिया है. लेकिन जो बातें आमने सामने बैठकर हो सकती हैं, क्या वो सोशल मीडिया पर हो सकती हैं? तू बता, हो सकती है? तू सोच, तू उन सेलिब्रिटीज से सब कुछ पूछ सकेगा. उनके अप्स, उनके डाउन्स, उनके सक्सेस, फेलियर्स, हंसी, खुशी, इनसिक्योरिटीज, फैमिलीज, सब कुछ. इन सब से तू वाकिफ होगा और तेरे जरिए सारे व्यूअर्स भी. यार सच में इस एंगल से मैंने नहीं सोचा था. इसीलिए तो मैं हूं मेरे दोस्त. चल, आज एक नया शो करते हैं. एक ऐसा शो जिसे तू महसूस करेगा, जिसे लोग महसूस करेंगे, और लोग ये जानेंगे कि हम सबके अंदर क्या है. जज्बात. हाय, मैं हूं राजीव खंडेलवाल एंड वेलकम टू जज्बात, जहां जस्ट बात से शुरू होगा जज्बातों का सफर. और ये सफर मैं शुरू करने जा रहा हूं एक ऐसे काबिल कलाकार के साथ जो कि सिर्फ पर्दे पर ही हीरो नहीं है, लेकिन जब आप उन्हें जानेंगे तब आप ये मानेंगे कि वो अपनी निजी जिंदगी में भी एक बहुत बड़े हीरो हैं. प्लीज वेलकम द एवर सो गुड लुकिंग और कमाल के एक्टर मिस्टर रोनित बोस रॉय. Hi, Rajiv. Thank you so much for coming on the show. Hey, my pleasure, my honor. Please आगे बैठो. रोनित, एक बात बता दूं मैं आपको कि मैं जब आपसे मिला हूं, आपसे मुझे हर बार बहुत प्यार मिला. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू बिकॉज मैं जब आया था, आपसे मुलाकात हुई थी, यू वर सच अ बिग स्टार. लेकिन उस प्यार को मैं वापस देना चाहता हूं एक बहुत ही छोटे से रूप में. देयर इज अ गिफ्ट. ये एक सामने तोहफा है मैं जो आपके लिए लेके आया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस तोहफे को खोलें. Serious? Yeah. Seriously, you're saying? Wow. Oh my God. Oh my God. That's beautiful. Thank you so much. It's so beautiful. You're welcome, man. ये जो आपने मुझे सिखाया था. जी 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 जी. By the way, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, आज आप एक बहुत ही अलग रोनित को देखने वाले हैं. ये कुछ जो खास चीजें हैं, हम कुछ खास लोगों को पता है इनकी जिंदगी के बारे में. और अब आप देखिए खुद रोनित का टैलेंट. रोनित, प्लीज लेट द वर्ल्ड सी योर टैलेंट. You know, very honestly, I've been. I don't know how to play. मैं सीख रहा हूँ अभी भी. आई नो, रोनित अभी सीख रहे हैं, बट काफी अच्छा सीख चुके हैं आप. हाँ. मैं जानता हूँ. कम ऑन, स्टॉप बीइंग मॉडेस्ट रोनित. तो कोशिश करता हूँ. प्लीज. Try that time.
Outstanding, Ronit. Sorry, it's out of tune, but Ladies and gentlemen, this is Ronit Roy. Ronit, seriously, this also reflects about you. जब लाइफ आउट ऑफ सिंक होती है उसमें से ट्यून कैसे निकाली जाए। हाँ, आपने मुझसे मांगा नहीं लेकिन मैं इस पे साइन करके दूंगा बिकॉज़ मुझे भरोसा अरे, नहीं है thank कि you, आप याद that's- रखोगे या नहीं याद that's रखोगे, so बट आई रियली वांट दिस इज अ स्मॉल लिटिल गिफ्ट so दिल से। for posterity. Thank you so much. Thank you so much. That means so much. यू नो रोनित, मेरे और आप में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। आपका नाम आर से शुरू होता है, मेरा नाम आर से शुरू होता है। आप जानते हैं कि हम दोनों एक ही कॉलेज से बाहर निकले हैं। आपने अहमदाबाद में पढ़ाई की थी सेंट जेवियर्स से, मैंने अहमदाबाद में सेंट जेवियर्स से पढ़ाई की। आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शौक है। आपको भी है। आप भी लिबरेन है, मैं भी लिबरेन हूँ। जी। आप भी सिर्फ भाई भाई हैं, हम लोग भी सिर्फ भाई भाई हैं। आप भी गुड लुकिंग है और और आपका भाई भी गुड लुकिंग है। हाँ। यू नो whom we are talking about. रोहित। और रोहित इस समय हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय आ गया कि हमें रोहित को भी यहाँ बुला लेना चाहिए। लेट्स वेलकम अ वेरी वेरी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली एक्टर, डायरेक्टर, होस्ट और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित बोस रॉय। राइट नो, यू नो व्हाट, मैं जहां से बैठा हूं और जहां से देख रहा हूं मैं, इट्स सच अ वंडरफुल साइट। एंड हैविंग सेड दैट, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ा मुश्किल है आप दोनों को साथ में इकट्ठा करना है। 10 साल लगे। हाँ, या नहीं, अदरवाइज हम जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं। हाँ। आपसे जिन पार्टी से मुलाकात होती है वहां ये नहीं होती, जिन पार्टीज में ये होते हैं वहां कोई नहीं होता। हाउ डिफरेंट आर यू, कितने अलग हैं आप दोनों। हम दोनों एक्चुअली बहुत अलग है। हाँ, रोहित इतने सोशल हैं और रोनित, अगर हम आई डोंट नो, वेरी क्लोज टू बीइंग ऑलमोस्ट एंटी सोशल। वर यू ऑलवेज, आप हमेशा ऐसे ही थे, ऐसे ही डिफरेंट थे हमेशा से, या नहीं नहीं थे? नहीं। एक जमाना था जब मैं रोज रात को बाहर जाता था और ये घर पे ही रहता था, तो मैंने बंद किया तो ही थॉट दैट समबडी शुड कैरी ऑन द मैंटल लेगेसी। उसके बाद वहां से ये शुरू हो गए, मैं बंद हो गया। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात। जब हम लोग अहमदाबाद में थे तो वहाँ पे मैं जब स्कूल में था तो मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता था। उल्टा मेरे घर कोई आता था तो मैं अपने कमरे के वो लगा के चिकनी लगा के अंदर बैठ जाता था। वो सो शाय। एंड रोनित वाज दिस यू नो फुल ऑफ शबैंग स्वैग। उस वक्त स्वैगर का मतलब कोई नहीं जानता था जब रोनित निकलता था सिटी में। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। एक दिन मैं चला गया म्यूनिसिपल मार्केट करके, एक बहुत फेमस जगह है आई अहमदाबाद। रिमेंबर। तो गलती से मैं से चल रहा था, गलती से किसी को धक्का लग गया तो कोई स्कूटी पे बैठा हुआ था, वो ऐसा टर्न करके मेरी तरफ आया। तो दूसरा लड़का जो खड़ा था ना, ए रोनित का भाई है, रोनित का भाई है। तो मैंने ये सुना, बोला रोनित का भाई है का मतलब क्या है। मैंने मम्मी को जाके बोला, मम्मी तुम्हारा बड़ा बेटा गुंडा है। तो ये ऐसे थे। और उसके बाद जब से मैं देखता हूँ कि अभी जो रोल्स इन्होंने पिछले 10 साल से किया है, ऐसे करके आते हैं, नमस्कार, और लोग बोलते हैं क्या तेरा भाई तो कितना राम भगवान है। देखता हूँ वो एक उम्र होती है। व्हाट ही सेइंग इज ट्रू। तो मैं था ऐसा क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं था हमारा ध्यान ज़्यादा आउटडोर्स पे था और घूमते रहते थे हम लोग। और हम ऐसे बन गए क्योंकि उस समय जो वातावरण था वहाँ, तो वो कुछ ऐसा था कि आइदर यू टफन अप और देन यू टेक अ बीटिंग। सो द चॉइस वाज बिटवीन बीटिंग एंड टेकिंग अ बीटिंग, सो वी चोज टू बीट। मैं बात कर रहा था कि मेरे सामने दो बहुत ही गुड लुकिंग मैन बैठे हुए हैं। The moment you talk about good looking men, लड़कियों की बात आ ही जाती है। हाँ। रोहित, Of course. आपको तो देख के वैसे ही लड़कियों की खूब सारी बातें बाहर आती हैं। रोहित क्यों 2 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं। ऑफ कोर्स रोहित और रोनित मैं बोल रहा हूँ। हाँ, रोनित। या सो आई जस्ट वांट टू नो, शादी से पहले हाँ, आप दोनों की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? मैं तो आपको नंबर दे सकता हूँ कि शादी से पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। आई डोंट बिलीव कि आपकी एक गर्लफ्रेंड थी रोहित। Come on. एक ही, यही है। लोगों को ये मानना बहुत मुश्किल लगता है कि रोहित की एक ही गर्लफ्रेंड थी। मेरी पत्नी का नाम है मानसी जोशी, जो महाराष्ट्र में है और गुजराती है। मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी अर्चना जोशी, हाँ। जो अहमदाबाद में थी और महाराष्ट्रन थी। और दोनों के माता पिता बैंक में थे। और इससे ज्यादा कमाल की कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकती है। Yeah. तो दिस इज द स्टोरी मैन। आउटस्टैंडिंग। रोनित, आप बड़े भाई हैं, आपका किस्सा तो बड़ा होगा। सर मेरा किस्सा बहुत बड़ा है। हाँ। और
मैं जैसे कि सब जानते हैं, आई हैव बीन मैरिड ट्वाइस. We're not talking about marriage. I'm talking Yeah. about girlfriends. And we're talking about girls whom you have dated. So to be very honest, all the girls that I have dated. कितनी? सर गिने नहीं कभी. ये मतलब बहुत ज्यादा. हाँ. तो बट ये है कि वो जितनी भी हैं और बहुत सारी हैं, there has never been ever a lack of friendship in any relationship. So the base of every woman in my life has been friendship first. उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा. तो ये तो थी शादी के पहले की बात. शादी के बाद शादी के बाद तो मेरा ना कोई अफेयर हुआ है, ना कोई रिलेशनशिप हुई है, ना ही मेरे बारे में कुछ बोला गया है. इसकी दो वजह हो सकती है. एक तो ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, और दूसरी ये हो सकती है कि मैं बहुत स्मार्ट रहा हूँ. दोनों में से एक. देखो ये तो मानसी तय करेंगी कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन दो नाम सामने आए थे आप दोनों की जिंदगी में. एक मानसी जोशी रॉय का और एक नीलम का. बिकॉज आई थिंक आप लोगों के 15-20 साल हो गए शादी. आपकी शादी को कितना टाइम? मेरी शादी को हो गए, लग गए मेरे. मेरी शादी को हो गए 19 साल. तो 19 साल में जहाँ पढ़ा है मैंने आपका बारे में और नीलम के बारे में कि इस टाइम आप लोगों ने यही कहा है कि वी आर स्टिल लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स. हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं. इनफैक्ट नीलम तो आपका फाइनेंस संभालती हैं. एम आई राइट? नहीं, सब कुछ संभालती है. सब कुछ मतलब फाइनेंस भी. मेरे पास न गाड़ी की चाबी है, न घर की चाबी है, न लॉकर कहाँ है मुझे पता नहीं, न ऑफिस की चाबी है. मेरे पास कोई चाबी नहीं. मेरे पास कोई चेकबुक नहीं. सो शी इज काइंड ऑफ द CEO ऑफ माय हाउस होल्ड. Actually, very interestingly, that's one similarity between me and Ronit. He's still better off than me because he understands money. I don't understand money at all. He is very bad with finance. Very bad, very bad. So ये इन्होंने वो लॉकर की बात की. बड़ी इंटरेस्टिंगली हमारी एक प्रोडक्शन कंपनी है, तो मुझे एक चेक साइन करके किसी को देना था. तो वो मेरे अकाउंटेंट ने मानसी को फोन किया कि सर को एक चेक देना है, मैं इनसे साइन करवाऊं क्या? अच्छा है, पैसे मेरे हैं भाई. तो यहाँ तक मेरा हाल है, मुझे कुछ नहीं पता. लुकिंग बैक इन लाइफ आई रियली वंडर. मैं सोचता हूँ कि आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में आप दोनों कैसे थे? I think रोनित, like I said, पहले से ये श्योर थे कि इन्हें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है. ये आई थिंक 16-17 साल के थे या 15-16 साल के थे जब इन्हें पता था कि मुझे एक्टर बनना है, और इन्हें हीरो बनना था. एक्टर नहीं, हीरो क्यों बनना था? हीरो बनना है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. क्योंकि एक तो सबसे पहले तो हम एक छोटे से शहर के, तभी छोटा था, अहमदाबाद के अगर आप टॉप 5 गुड लुकिंग मैन ले लें, नंबर 1 रोनित रॉय, नंबर 2 रोनित रॉय, नंबर 3 रोनित रॉय, नंबर 4 रोनित रॉय, नंबर 5 शिराज खंबाटा. ठीक है, ये 5 हमारे नंबर्स होते थे, और तभी मुझे कुछ पता ही नहीं था. तो इन्हें, ही वॉज ऑलवेज वेरी श्योर कि इन्हें बनना है. तो मैं आपको बताया कि वो कुमार गौरव कहते थे अहमदाबाद का. नहीं, आपने बताया नहीं बताया मैंने. तो इन्हें कुमार गौरव अहमदाबाद कहा जाता था क्योंकि तभी कुमार गौरव की पिक्चर रिलीज हुई थी, लव स्टोरी. सो ही वॉज वेरी श्योर. आई वॉज क्वाइट द ऑपोजिट. एक जो हुनर की बात होती है, तो अर्लियर इन लाइफ, मतलब प्राइमरी में आई डिड वेरी वेल इन स्टडीज. उसके बाद पढ़ाई से मेरा ध्यान उड़ गया. रोहित वॉज वेरी गुड एट स्टडीज. तो एक नेचुरल स्टेप होता है ना कि भैया हम तो अनपढ़ है, तुम पढ़ लिख लिए तो कुछ कर लो अपनी जिंदगी के साथ. सो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट वो जो एक हुनर की बात होती है, एक कैपेबिलिटी की बात होती है, तो मुझे लगा कि तब मैं आ चुका था मुंबई, और मैं देख चुका था कि इतना आसान नहीं है जितना हमको लगता है कि आ गए जी, किसी ने साइन कर लिया और हम जी कल हीरो बन गए. तो इतना आसान नहीं है. जो जद्दोजहद है, जो खून पसीना डालना पड़ता है, यू नो दैट, यू बीन थ्रू इट. तो मैं नहीं चाहता था कि बिकॉज ही वॉज माई यंगर ब्रदर, उसमें थी वो बात कि वो वैसा कुछ कर सके जो मैं नहीं कर पाता कभी भी. आप में वो कब फीलिंग आई कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? वो एक्टर बनना चाहता हूँ, वो फीलिंग अभी 7-8 साल पहले ही आई है. अरे बट हीरो बनना चाहता हूँ, वो ये दोनों अलग बात है. या करेक्ट, आई टोटली एग्री. तो उस समय एक्टर क्या होता है मुझे पता ही नहीं था. मैं हीरो बनना चाहता हूँ. और फिर हमारे एक पिता समान व्यक्ति हैं सुभाष घई साहब. तो उनके यहाँ आते थे तो हम देखते थे उस समय के सुपरस्टार्स, राजेश खन्ना साहब, बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब. तो यू नो द लॉन्ग कार्स एंड द पीपल येलिंग व्हेन दे गॉट डाउन फ्रॉम द कार्स, और वो जो एक बात थी, तो आई वांटेड ऑल दैट. एंड यू गॉट इट इवेंचुअली. सुपरस्टारडम. हाँ, वो जो सुपरस्टारडम, पर सुपरस्टारडम में जो, जैसे मैंने कहा, खून पसीना डालना पड़ता है, और एक एक्टर बनने के लिए आप में क्या हुनर होनी चाहिए, वो कुछ नहीं था मुझ में. तो वो समय ने और ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है कि
एक हीरो बनना अलग चीज़ है और एक एक्टर बनना एक अलग चीज़ है. सो नाउ आई एम एस्पायरिंग टू बी एन एक्टर. बचपन में मम्मी से क्लोज कौन था, पापा से क्लोज कौन था? I've always been very close to my dad and my mom. और हमारे पिताजी की का देहांत बहुत जल्दी हो गया था. तो देन यू नो बिकॉज इतनी जल्दी एकदम अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हो गया, तो मम्मी ही मम्मी थी. मतलब एवरीथिंग वाज माय मदर, माय फादर, एवरीबडी. और रोनित ही हैड ऑलरेडी मूव्ड टू बॉम्बे, तो मम्मी वाज एवरीथिंग. नो, बचपन में आई मीन बचपन की, हाँ. मैं 4th स्टैंडर्ड में था मैं यार, 4th स्टैंडर्ड में था जब. नहीं, ये रोहित जी जैसा इनका बाहर है ना, जो स्वैग वैग और ये सब ये है नहीं ऐसे. ये ही इज नॉट दिस होल सेक्सी कूल माचो. ही इज अ बेबी इनसाइड. तो ही इज ऑलवेज बीन अ बेबी. आई डोंट थिंक ही विल एवर ग्रो अप. उसका सर दर्द करता है या कहीं चोट लगती है तो मम्मी 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 रोने लगता है. तो ही स्टिल लाइक दैट. आइए देखते हैं कि बचपन में ये बेबी और ये रोनित बचपन में एक्चुअल में थे कैसे. मैन, तो ये जो मोटा वाला है, जो थोड़ा मोटा चबी वाला सा, मैं हूँ. ये जो मोटा, हाँ ये मोटा वाला मैं हूँ. और जो पतला वाला है वो आपको पिंकी गुड है. लुकिंग दिख ही रहा है वहाँ पे. That's my first birthday. क्या बात है. Thanks यार for showing that. लवली. बड़ा मजा आ गया. गोइंग बैक अगेन, बचपन की कोई ऐसी मेमोरी आपके जहन में हो रोनित के बारे में. और वही आपसे भी पूछना चाहूंगा रोनित, जो रोहित की एक बचपन की मेमोरी, यू नो, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद आते हैं. मुझे याद है कि मेरे भाई ने मेरे सर के ऊपर एक डांट मारा था. अरे आज तक बाप रे, निशान है. तो इनके पास तो बहुत ऐसी कहानियां होंगी मेरे बारे में. तो ऐसी कोई कहानी या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट या किस्सा जो रोहित के बारे में आपको एकदम से याद आता है बचपन में कि रोहित ऐसा था? वी यूज्ड टू ऑब्वियसली शेयर अ बेडरूम. हमारे बेडरूम में एक कबर्ड होता था. तो तब ये छोटा था तो इसका हाथ वहीं तक पहुंचता था. और ये, मैं सच मानिए मेरी बात, ये चाकू ले जो इसके हाथ में आए, चाकू नहीं, scissors एनी था. पॉइंटी थिंग दैट ही कुड गेट, ही यूज्ड टू अटैक मी विद दैट. और बचने के लिए मुझे कूद के कबर्ड के ऊपर बैठना पड़ता था कि उसका हाथ नहीं पहुंचे. इसका हाथ वहीं तक पहुंचता था. So to get to climb up on the cupboard लगाया and नहीं sit. आपने इसका कि लगाया नहीं आपने इसका. भाई तो वैसे वो मेरी कहानी है ना भाई साहब. अच्छा, सब कुछ ये बताएंगे तो फिर. नहीं. बट एनी अभी एक अच्छी मेमोरी बताता हूँ. हाँ मतलब हाँ. ये सब तो मस्ती वाली मेमोरी है. एक दिन हम लोग सड़क पे चल रहे थे, जस्ट व्हेन आई हैड कम टू बॉम्बे. तो मुझे तरीके पता नहीं थे क्या करने के, तो बहुत छोटा था मैं. तो हम लोग सड़क पे जा रहे थे, आई डोंट नो वेदर ही रिमेंबर्स. तो ऑटो रिक्शा में किसी ने टर्न किया होगा, तो अंदर जो बैठे थे वो कुछ गाली दे के मुझे, ऑटो रिक्शा बढ़ गई आगे. जो अंदर बैठा हुआ था, ये रास्ते के बीच में उनके पीछे भागा है, ऑटो रिक्शा के पीछे भागा है. अरे तेरी रोक करके भागा है. मैं आई एम फ्रोजन कि मैं क्या करूं. ये भागे हैं. वो एक्चुअल जो शॉट था, अगर आपने उड़ान देखा है, उड़ान में आखिरी शॉट में वो बेटे के पीछे भागता है और वो पकड़ने की कोशिश करता है और बेटा निकल जाता है. सेम शॉट हुआ था 20 साल पहले. और वो ऑटो रिक्शा वाला निकल गया और वहां पे उसने, मतलब वो पूरा शबैंग के साथ जो एक होता है, so basically he can tell you. ट्रेनिंग फॉर उड़ान. क्या बात है. जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा था कि दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां इस शो पर आ रही हैं, जो कि रोनित और रोहित का असली चेहरा सामने आएंगी. प्लीज वेलकम कोको एंड पिंकी. कौन है कोको पिंकी? अरे आप यही जानते है हैं यार दोनों. बट कोको और पिंकी को आप जानते हो? बता दो कौन है कोको और कौन है पिंकी. ये जो है, ये जो मुस्टंडे हैं, ये जो स्वैगर वाले गुंडा टाइप हैं, ये है पिंकी. और ये जो ट्राइंग टू बी कूल है, ये है कोको. हाउ इज इट पॉसिबल रोनित? मतलब मैं सोचता हूँ आपके बारे में जो आपकी एक इमेज है, रोनी समझ में आता है. पिंकी कहाँ से आया? सर मैंने अपनी माताजी से पूछा था हाँ. कि कितने सारे पेटने में ना, मतलब दुनिया में, हाँ. पिंकी क्यों? तो हो सकता है उस जमाने में ऐसा होता था. सर जब बेटा तुम पैदा हुए थे ना, तब तुम एकदम पिंक थे, तो हमने सबको तुम पिंक. आई थॉट कि उनको इन्होंने बोला होगा कि जब तुम पैदा हो रहे थे तो मैं उम्मीद कर रही थी कि कोई लड़की पैदा हो. नहीं, वो है ना, ये आ गई. अरे कोको. लेकिन कमाल है. कोको कहाँ से आया? जब हम लोग बॉम्बे में थे, जब हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट नहीं किए थे, तो मैं नीचे वाले के घर जाता था और कोको कोला की बोतल हुआ करती थी तभी उस जमाने में, पहले जब हिंदुस्तान में आई थी. तो आई टू बहुत सारी चीजें पड़ी होती थी, मैं कोको कोला की बोतल की तरफ जाता था. तो मेरी माता ने बोला इसका नाम कोको रख देते हैं. तो आप दोनों एक दूसरे को कोको पिंकी बोलते हो? सुभाष अंकल अभी भी इनको पिंकी और मुझे कोको बोलते हैं. नहीं, सुभाष अंकल तुमको चिंकी बोलते हैं. चिंकी बोलते हैं. आप लोगों को सुभाष अंकल क्या बोलते हैं आपको दिखा देते हैं हम.
अच्छा आपके लिए एक खास मैसेज है, आपकी जिंदगी में जो एक बहुत ही खास इंसान थे, खास शख्स जी थे। जी जी जी। तो प्लीज देखें क्या कहना चाहते हैं आपके वो खास इंसान। रोनित रॉय और रोहित रॉय मेरे लिए वही हैं जो एक बाप के लिए उसके बेटे राम और लखन होते हैं। और मैं कहूँगा कि वो राम लखन इसलिए क्योंकि मैं उनको बचपन से जानता हूँ, जब उनका नाम चिंकी और पिंकी था। आज उनकी सफलता पर जितना मैं खुश हूँ, शायद कोई ही खुश होगा। उनके पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, जिनका नाम बोस रॉय था। मैं संघर्ष करता था और वो मुझे हमेशा सहायता करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके चले जाने के बाद ये बच्चे अपने आप में संघर्ष में पड़ गए। और मैं कहूँगा कि आज जो भी उनकी सफलता है, चिंकी और पिंकी या रोनित रॉय या रोहित रॉय की, उसका पूरा श्रेय उनकी माँ को जाता है, जिन्होंने उनका पालन पोषण, उनकी वैल्यूज़, उनका डिग्निटी, कैरेक्टर्स बनाने में उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। रोनित खासकर मेरा लाडला रहा है क्योंकि वो मेरे साथ रहा है कुछ साल, और मुक्ता आर्ट्स में भी उसने ट्रेनिंग ली है। कुछ एड फिल्म करता था, फिर फिल्म का हीरो बना, फिर संघर्ष किया। कुछ बच्चे संघर्ष में खराब हो जाते हैं और कुछ अपने आप को बना देते हैं। इन्होंने वो दिशा चुनी कि अपने आप को बनाना कैसे है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम एंड आई लव देम लाइक एनीथिंग। रोनित, स्पेशल बॉन्ड है आपका सुभाष। जैसे कि मैंने कहा शो के प्रारंभ में, मेरे पिता समान है वो। और वो अभी बोले कि मुक्ता आर्ट्स में ट्रेनिंग ली है, लेकिन उनसे जो तालीम मुझे मिली है, जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है, वो मेरे पिता समान तो हैं ही, मेरे गुरु भी हैं। क्योंकि मैं उनके साथ रहता था, उनका जो den था जहाँ वो लिखते थे, मैं वहाँ सोता था और वो 4:30-5 बजे आ जाते थे लिखने। तो ऑब्वियसली वो आए हैं लिखने, तो आप सो तो नहीं सकते, तो मैं उठ के बैठता था और वो स्क्रीन प्ले के बारे में, स्टोरी के बारे में वो लिखते रहते, कैरेक्टराइजेशन बनाते थे, स्केचेस बनाते थे और मुझे ऐसे ही फेंकते रहते थे। तो वो जो उन्होंने ज्ञान मेरी तरफ दिया है, वेदर इट इज अबाउट सिनेमा को लेकर, फिल्म को लेकर है या जीवन को लेकर है, जो बातें उन्होंने कही हैं, वो मेरे लिए अमूल्य है आज भी और सदैव रहेंगी। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने एक भी फिल्म नहीं की है सुभाष घई के साथ। जी जी। उसके पीछे क्या कारण? अब इसके पीछे जो कारण है, ये मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, क्योंकि मैंने कभी उनकी इंटेलिजेंस को कभी डाउट नहीं किया। और मैंने हमेशा ये सोचा है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान जानता है कि मेरे दिल में क्या है, और जब भगवान को ऐसा लगेगा या मेरी डेस्टिनी को ऐसा लगेगा या जब समय को लगेगा कि मैं तैयार हूँ उसे अब्जॉर्ब करने के लिए, तब मुझे वो चीज़ मिलेगी। तो मैंने कभी उनसे ये प्रश्न नहीं किया कि क्यों आप मुझे ब्रेक नहीं दे रहे। जबकि मुक्ता आर्ट्स एक पिक्चर बन रही थी, परदेस, शाहरुख साहब थे उसमें, तो उसमें पूरी मुक्ता आर्ट्स कह रही थी कि ये रोल तो हो, तुम कास्ट हो गए। इट वॉज 99.9% डन कि मैं वो रोल कर रहा हूँ। तो सडनली जब मैंने अनाउंसमेंट पढ़ी तो कोई और नाम था, जो कि आज मेरा छोटा भाई समान है। तो मैंने सिर्फ उनको इतना, मैंने ये नहीं पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं लिया, तो मैंने उनको पूछा कि वो क्यों। तो उन्होंने बोला कि बेटा, मैंने उनके पापा से वादा किया था, मैं अपना वादा निभाऊंगा। उसके बाद ना उसके पहले ना उसके बाद मैंने उनसे कोई प्रश्न किया है। हो सकता है ये जो बात वो बोल रहे हैं आज, जो गर्व वो पिता होने के नाते जो गर्व महसूस कर रहे हैं, हो सकता है उन्हीं की बदौलत हो। आपने डेब्यू किया जान तेरे नाम के साथ में। जी। आप जब घर से गए थे तो आपको मम्मी ने आशीर्वाद देके भेजा था कि हाँ बेटा जा एक्टर बन तू? हाँ, आशीर्वाद दिया था और 6 रुपए 20 पैसे दिए थे। आई मीन जेन्युइनली वो चाहती थी कि आप एक्टर बने? मम्मी का तो पता नहीं, लेकिन माय फादर न्यू कि ये इसको छोड़ दो, ये बना लेगा अपना। मैं ये जानना चाहूंगा रोहित आपसे कि जब जान तेरे नाम हिट हुई, आपका रिएक्शन क्या था? और हिट भी कैसी हुई, सिल्वर जुबली हुई कहीं आई कहीं। नो। घर में एक सुन ऐसा हो गया था कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मतलब
क्योंकि हमने वो स्ट्रगल देखा हुआ था। Yeah. इन्होंने वेटरी का काम किया था, सी रॉक में वेटर थे, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के होटल बाद मैनेजमेंट हाँ, सर वो तो बोलने के लिए Yeah. वो खाली नौकरी के लिए था, बट काम तो वेटर का ही कर रहे थे। जब आप सुभाष जी के साथ में रह रहे थे जी जी जी। तो हम लोग पहले तो बहुत सुन्न हो गए थे, एंड देन ऑफ कोर्स इट वाज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट, लाइक यू सेड, यू अंडरस्टैंड, अ फीलिंग Yeah. ऑफ प्रोटेक्शन। या क्योंकि तब तक बॉस हम लोग के पास, मतलब ये बोलूंगा नहीं टेलीविजन पे, पर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो माँ जो ये जो नहीं, बोलना कहानी, बोलना क्यों नहीं है, बोलो ना। सो हाँ, तो बोल देता हूँ, वी हैड नथिंग। we had zero Our money. mother was a teacher, Exactly. and whatever there was, she was the breadwinner of our family. पिताजी का देहांत हो चुका था, तो ये अहमदाबाद में था रोहित। मैं 11th स्टैंडर्ड में था, ये बॉम्बे चले गए थे, और मम्मी ने वो जो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना कि 2 बेटों को पालने के लिए मम्मी ने टीचरी की, ये हमारे वो खानदान दिन में हो स्कूल चुका में पढ़ाती थी, शाम को ट्यूशन लेती थी, और उसी से हमारा चलता था। एंड शी वाज कॉल्ड डॉली टीचर। एंड आज भी वो जितने स्टूडेंट्स हैं उनके कहाँ कहाँ पहुंच गए, लेकिन आज भी उनको फोन करते हैं 30, 35, 40 साल के बाद और बोलते हैं कि डॉली टीचर हाउ आर यू। हाउ नाइस। या एनीवे, फिल्म हिट हो गई, जान तेरे नाम, और उसके बाद आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड था, जो सुनहरा समय था, क्योंकि उसके बाद में हम सब जानते हैं उसके बाद में कुछ फिल्में नहीं चली, यही सच है ना? बिल्कुल सर, जी, वो गोल्डन पीरियड इसलिए बिकॉज मुझे लगता है जब आदमी सबसे ज्यादा नीचे गिरता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां से जो सीख मिलती है, मुझे लगता है पूरी जिंदगी में वो सीख, प्राइसलेस, वो कहीं नहीं मिल priceless सकती आप। तो वो जो सुनहरा पीरियड था रौनित आपका, जब आप उसके बारे में सोचते हो, पहला ख्याल क्या आता है? मैं बचपन से थोड़ा डिटैच्ड हूँ सब चीज़ों से। मैं ना किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ, ना किसी चीज़ की ज़्यादा मुझे खुशी होती है, ना किसी चीज़ का ज़्यादा मुझे गम होता है। तो वो था समय जब ऐसा भी होता था कि रोहित के घर जाता था मैं खाना खाने, तो रोहित 4 किलोमीटर दूर रहता था, तो फिर ये सोच आता था कि अब चले तो जाएंगे पैदल, फिर खा लेंगे, फिर पैदल वापस आना पड़ेगा, तो इज इट वर्थ इट? तो मैं 2 पाव लेता था, उसको पानी में डुबोता था, फिर वो फूल जाता था, तो उसको मैं खा लेता था। पर उस समय भी ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं दैट आई एम डाउन इन द डंप्स और मैं ख़त्म हो गया। हाँ, एक समय ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक्टिंग हो गया अभी, तो आई शुड नॉट, टू सर्वाइव आई हैव टू स्टार्ट डू समथिंग एल्स। और तब रोहित एक्टर बन चुके थे, रोहित वॉज डूइंग स्वाभिमान, और काफी पॉपुलर हुआ था वो, बहुत पॉपुलर शो। तो ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट भी रहा होगा ना, मतलब मैं सोचता हूँ अगेन, 2 मैं भाई, वही सोच रहा था जब आप ये बोल रहे थे। हाँ, रौनित का वो फेज, रोहित का ये फेज, जहाँ पे रोहित बन रहे थे, मैं एक्चुअल में अनुमान नहीं लगा सकता हूँ कि आप रोहित से के पास में खाना खाने के लिए गए कभी, वट एवर, पैसे की कमी जैसा कि आपने बताया होता होगा, रोहित कमा रहे थे पैसे, आई नो एक अपनी ईगो होती है कि यार मैं रोहित से नहीं मांगूंगा। रोहित, आपको पता होगा कि रौनित इस समय इस दौर से गुजर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसे मन में ख्याल आया था कि यार मैं कैसे हेल्प करूं मेरे मैं भाई आपको एक की? बात बताता हूँ, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। स्वाभिमान पहले दिन से बहुत बड़ा हिट हो गया, तो सबसे पहले तो ये थोड़े से कंफर्टेबल हो गए कि भैया इसकी गाड़ी चल पड़ी है। स्ट्रेंजली उस वक्त उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, और ऐसा डाउनफॉल जो हम लोगों ने किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा डाउनफॉल होगा। लेकिन ये एक बात हमारे रिश्ते में ना आज तक कभी आई है, और आई डोंट थिंक कभी भी आएगी। ये जो पैसे की बात है जो भाइयों में होती है, और सिबलिंग राइवलरी होती है, और ये सब जो होता है, ये हमारे रिश्ते में कभी भी नहीं आया। कभी जरूरत नहीं पड़ी मांगने की, देने कभी हाँ, की, देने कभी की। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि यार मैं कैसे रीच आउट करूं। नहीं, मन में कभी ख्याल आया। मैं Because अगर- ज्यादातर उस वक्त जो मेरे एक्सपेंसेस होते थे वो इनको बचाने के लिए होते, इनको संभालने के लिए होते थे, इनको सर्वाइवल के लिए नहीं होते थे। बिल मनी। कभी 3:30 बजे सुबह को फोन आ गया, तभी लैंडलाइन होती थी, मैं और मम्मी सो रहे हैं, सडनली ट्रिंग ट्रिंग, हेलो रोहित रॉय बोल रहे हैं। आई सेड हाँ, मेरे को लगा किसी प्रोड्यूसर ने मेरे को याद किया 3 बजे। बोले वो आपका भाई बैठा है सामने यार। मैं बोला कौन बोल रहा है? बोले वर्सोवा पुलिस स्टेशन का पीआई बोल रहा हूँ यार, इसको लेके जाओ। ये वो दौर था जब ये डाउन एंड आउट थे। एक बात मुझे लगता नहीं है कि बहुत से लोगों को पता है, जब इनका वो दौर चल रहा था तब आपने एक सिक्योरिटी एजेंसी खोली। जी जी जी। मैं बोलने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि वो रौनित रॉय उस समय, जिसे आप तब भी जानते थे, जिसे आप आज भी जानते हैं, ये तस्वीरें देखें जब रौनित ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोली थी। ये रौनित रॉय, शाहरुख के पीछे, आमिर के पीछे,
बच्चन साहब के पीछे, खुद वहां पे एक एज अ बॉडीगार्ड लोगों को दूर करते हुए, जिसने खुद सुपरस्टारडम देख रखी थी। आई मीन यू नीड टू हैव सम कैरेक्टर ऑन इट। आई रियली, मतलब मैं तहे दिल से बोलता हूँ, मैं ये करना ना किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि आदमी अपनी ईगो नहीं छोड़ता कभी। क्या मैं नहीं करूंगा, मैं एजेंसी खोली 4 दिन जाएंगे, मैं आगे कैसे जाऊं, मुझे जानती है, प्रेस भी जानती है, और मैं पीछे से लोगों को हटाऊं, वो कैसे, वो जज्बा कहाँ से आया, वो ईगो कैसे ड्रॉप हुई? सुभाष घई साहब ने मुझे एक बात कही थी कि 80-85% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको अगर आप 100 रुपये तनख्वाह दो तो वो 60 रुपये का काम करते हैं। 10-12% लोग ऐसे होते हैं जिनको 100 रुपया दो तो वो लॉयल है, वो पूरा 100 रुपये का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 110-120 रुपये का काम, जो एक्सेल बोलते हैं, एंड देयर आर 2% स्पेशल पीपल इन द वर्ल्ड जिसको आप 100 रुपया देंगे तो 200 रुपये का काम करेंगे। तो आई वॉन्ट टू बी अमंग दोस 2% इन द वर्ल्ड। और आप जब बॉम्बे आए थे, जी। तो उसके बाद आपने ये फिल्मों में एक्टिंग करना, मतलब कहाँ से, ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? इनकी फिल्म हिट हुई थी उसके बाद? नहीं सर, मेरी जज्बात और मेरे एक्टर बनने के पीछे यही था कि मैं रौनित कुणाल कपूर के साथ कुछ फिल्में एडिट करते थे और उनके साथ शूटिंग भी करते थे। तो कुणाल ने मुझे बताया, व्हाट डू यंग मैन? आई सेड, मैं तो जा रहा हूँ भैया ये पढ़ाई करने। बोले क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद एसी के ऑफिस में बैठ के टाइम पास करेगा, ज्वाइन मी। So I'm looking at him and I'm saying, join me, मतलब I तो don't know anything about advertising. So he said, तेरे भाई को भी कुछ नहीं मालूम था जब मेरे को ज्वाइन किया। और आपने रोका नहीं ना? सर ये रोकने वाली चीज नहीं है सर। मुझे याद है एक छोटा सा बार था बैंड्रा में, जहाँ मैं कड़की के ज़माने में बियर पिया करता था। वहाँ बाहर खड़े रह के मैंने इसको बहुत समझाया था कि बेटा तू मत कर ऐसा, और तू ये मत एक्टर वैक्टर में बन। इसने बड़ा डिफाइंटली मुझे बोला था कि मैं तो एक्टर ही बनूंगा। तो ये मुझे बताओ कि आपने एक्टिंग की, उसके बाद में ऑफकोर्स आपने होस्टिंग भी किया, आपने बहुत सारी चीज़ें की, एंड देन फाइनली आप डायरेक्टर बने। नाउ वाज दैट अ नेचुरल ट्रांजिशन या समवेयर यू फेल कि यार अब मैं कहानी अपने तरीके से कहना चाहता हूँ? डायरेक्शन वाज नॉट अ नेचुरल प्रोग्रेशन, इट वाज समथिंग, जैसे आपने इनसे पूछा था कि सुभाष अंकल ने तुम्हें ब्रेक क्यों नहीं दिया, तुम तो लाडले हो। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई समान है, संजय गुप्ता। तो संजय के साथ मैं शूट आउट लोखंडवाला की शूटिंग करा था। हम लोग पैकअप करके उसके घर आए थे, तो एक कहानी सुना रहा था कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, इट्स लाइक इट्स गॉट 10 शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑल डिफरेंट एक्टर्स, डिफरेंट डायरेक्टर्स, एंड इट साउंडेड वेरी एक्साइटिंग। तो मैंने बोला ये क्या? बोले ये तू बनाएगा। ऐसे मैं बनाऊंगा, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे को एक्टिंग के लिए बुलाया, कोई रोल देगा। बोले वो तू एक्टिंग मैं दूंगा ना तेरे को। तो मैंने 10वीं फिल्म में की एक्टिंग नाना पाटेकर के साथ। बोले ये पिक्चर तू डायरेक्ट करेगा। तो जब मैंने वो फिल्म बनाई, जब ऑफर हुआ तब मैंने काम किया, मेहनत की, और उस पूरी तरह से शिद्दत से शबाना जी को, नसीर भाई को कन्विंस करके वो पिक्चर मैंने बनाई। आज अगर आप मुझे पूछें तो मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है। मुझे अगर एक डायरेक्टर बन के मैं इतना खुश रहूंगा ना, जिंदगी भर खुश रहूंगा। आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। कमाल है ना, मेरे सामने 2 ऐसे काबिल एक्टर्स बैठे हैं जिनमें से एक और अच्छा एक्टर बनना चाहता है और दूसरा अपनी एक्टिंग की दुकान को बंद करना चाहता है और डायरेक्टर बनना चाहता है। कभी सोचा आपने कि मैं रौनित को डायरेक्ट करूं? सर मैंने अपनी पहली फिल्म नहीं बोलूंगा, पहली फिल्म में तो मुझे नसीर भाई ही चाहिए थे, लेकिन मैंने इनकी एक फिल्म देखी थी उड़ान। उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि ही इज वन एक्टर आई वांट टू रियली वर्क विद। अगर आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिले जी तो आप रौनित को डायरेक्ट करेंगे? जी मैं 100%। तो लीजिए आपको ना मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट देता हूँ, अब भी देता हूँ मैं। अरे ये कुछ निकाला अच्छी है सी इसने स्क्रिप्ट देखो देता हूँ अभी। मैं आपको। हाँ कुछ तो ये now he's up to some naughtiness. Look at his eyes. not at all. He's either always अरे there. I'm simply saying that ये रही स्क्रिप्ट और बहुत ही कमाल की, बड़ी मेहनत की है राइटर्स ने। अच्छा ये स्क्रिप्ट है, आप डायरेक्ट करेंगे और रौनित एक्ट करेंगे। लवली। प्लीज रौनित आप मैं क्या खड़ा हो जाऊं? या हम सब खड़े हो जाते सब हैं। खड़ा हो। मैंने बोला ना, मैं राजीव की आंखें देख के समझ गया कि कुछ तो होने वाला है यहाँ अभी। तो शुरू करते हैं, है ना? अच्छा मैं तुमको बेसिक स्क्रिप्ट समझा देता हूँ। स्क्रिप्ट ये है कि तुम नहा रहा है, तो बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। रियल लाइफ में तुम्हारी तरह नहीं, मेरी तरह। और खुश मिजाज इंसान है, शावर के पानी में हाँ मजा आ रहा है। नजर पड़ती है शैम्पू के बॉटल पे। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर अच्छा है, इट्स नाइस एंड टेपिड। और वो शैम्पू का बॉटल में तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिखता है, और तुम वो उसको निहारते हुए अपने ऊपर सर पे डालता है। एक्शन। ये ट्रैक, हाँ ये गाना अच्छा है। एंड एक्शन, कैमरास रोलिंग सर। शावर 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 आप यहाँ आइए। शावर मैं अरे मजा आएगा। हाँ शावर, शावर ये शावर, हाँ ठीक है ये शावर है। इतना खूबसूरत शावर तो नहीं बनाया।
ये शैम्पू की बॉटल है। अच्छा। शैम्पू की बॉटल। हाँ। सर आगे और सडनली नाउ कंटिन्यू। हाँ, ना। नहाते बहुत- बाहर से एक कुत्ता भौंकता है। बाहर से कैसे? ये फिल्म कभी नहीं बन सकती, दो भाई आपस में। सर मुझे जानना है कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है। स्क्रिप्ट राइटर्स ने लिखी मैं है। जानना चाहता हूँ कुत्ता मेरे बाथरूम में आया कैसे? सर ये तो आगे सस्पेंस था कि तुम बड़े बंगले में रहता है, कुत्ता बाहर से भौंक रहा है। मैं बड़े बंगले में रहता हूँ। यही प्रॉब्लम, पूरी अरे क्या स्क्रिप्ट बात सुनते नहीं है यार। कमाल है आपको। अब रौनित कभी कभी आपको ना डायरेक्टर पे विश्वास करना चाहिए। नहीं सर मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस बार शावर के बैठ नीचे जाओ। ठीक से नहीं नहा पाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ सर मैं प्रैक्टिस करके आऊंगा। तो मेरे को आपके लिए इसी ऐसा बात का- नहाऊंगा, मैं ऐसा नहाऊंगा सर। ऐसा ना होगा। सब धुल जाएंगे सर। पर मुझे अब ये सीन देखने के बाद डाउट हो रहा है कि इनको इतने सारे अवार्ड एक्टिंग में कैसे मिल गए। सो टेकिंग दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, बहुत ही खूबसूरत मैंने एक ट्वीट पढ़ा था रोहित आपका। तो आपने लिखा था कि अपने शायद फादर की एक डेथ एनिवर्सरी पे कि डैड आई रियली मिस यू एंड आई मिस यू अ लॉट, मे नॉट बी मोर बट आई मिस यू द सेम वे आई मिस यू बैक इन द डे। और रौनित का जवाब आया था यू हैव मी एंड आई हैव यू। डू यू रियली थिंक, आप रौनित सच में जब रोहित के बारे में सोचते हो, डू यू फादर हिम? See, again, Rohit does not need to be fathered. It is a question of just the knowledge that someone like your father figure is around. अगर रोहित को कल किसी चीज की जरूरत पड़े तो ऐसा there is no second thought कि अरे मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, वो है ही, वो thought process नहीं है. Instinctively you are there. तो रोहित it is not a debatable. रौनित आपके लिए सबकॉन्शियसली बोल रहा हूँ, यू नो कितना भी लड़ लें झगड़ लें, somewhere do you see a father figure in? I'll give you a very simple answer. आपने शो के शुरुआत में बोला था कि रौनित अनसोशल है, रोहित you're a people's person, तुम इतने सारे दोस्त हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन आज अगर मुझे आप पूछें कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा एक दोस्त है, एक दोस्त है जो मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और आज मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त भी हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आप दोनों के बच्चे हैं, जो परवरिश आपको अपने माँ बाप से मिली, क्या सबकॉन्शियसली में भी वही परवरिश आगे बच्चों को जा रही है? मेरी इस मामले में भी जिंदगी थोड़ी अजीब सी रही है कि मेरी पहली बेटी जो है, माय फर्स्ट बॉर्न ओना, आई हैव नॉट बीन एबल टू फादर हर बिकॉज जब से वो 6 महीने की थी वो वहाँ अमेरिका में ही बड़ी हुई। रहे यहाँ के मेरे 3 बच्चे, तो कियारा इज ऑल्सो माई डॉटर। आई थिंक समवेयर मुझे जो परवरिश मिली है उस पे मैंने आगे क्या What a lovely surprise. जो भी चाहा था वो पाया, लग गई लॉटरी, दिन खुशियों का आया, लग गई लॉटरी, करना है अब। Are you kidding me, guys? This is the best surprise ever. नहीं अब हो हंगामा, होता है तो होने दो हंगामा, चलो जोर से बोलो, लग गई लॉटरी, throw your hands up in the air now, लग गई लॉटरी, everybody sing along now, लग गई लॉटरी, वेलकम टू द शो, प्लीज बैठिए। ERY, लग गई लॉटरी। Yeah. Very interesting setup actually. You know, it just feels like family setup and Suddenly very excited. Yeah. बहुत excited हो गया मैं इनको, ये तो कहीं जाते नहीं यार। हाँ आ गए, देखो थैंक यू सो मच। सो अभी चलो एक इनके साथ में गेम खेलते हैं, आप तीनों के साथ में। ओके आपके हाथ में एक पैडल होगा जिसमें चाचू या बाबा ये दोनों होंगे, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तू और आपको बाबा बताना है, दोनों उसका जवाब देना है, आपको सिर्फ फोटो दिखानी है आपको। यू गोइंग टू लुक स्ट्रेट एंड आंसर। कैन वी हैव द पैडल्स? Interesting है। करना है अब तो हंगामा, ये तीनों बच्चे हैं। एक में so one will have Ronit and one will have Rohit. तो होने दो हंगामा, चलो Too Okay, cool, so man. you can put it down.
She didn't You like know, the on picture your- I used. so on your left She hand did side- not like the picture that you used me on the paddle. चश्मा पहन के कौन रोहित रॉय लगता है? Yeah, that looks तो cool. लेफ्ट साइड में रोहित, राइट साइड में रोनित. ओके, रिमेंबर दैट. पहला सवाल, अगर आपको स्कूल या घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किसके पास जाते हैं? तीनों. फटाक से. ओके, जो बच्चे हैं वो बाप के पास जाते हैं, सब. और केरा भी अपने बाप के पास जाती है. डाउन. इन दोनों में से फोन से ज्यादा एडिक्टेड कौन है? हु इज एडिक्टेड मोर टू देयर फोन? Agastya, what are you saying? How am I addicted to the phone? 100. Honesty. 100%. Honestly, चलो 2:1. नाउ कौन अपनी वाइफ से ज्यादा डरता है? ये स्वागर वाले, ये फ्लैम्बॉयंट, ये कूल दिखने ये वाले. बच्चे झूठ बोल रहे हैं. मैं नहीं डरता किसी से. मानसी, दिस इज योर मोमेंट. मानसी, अब तो दुनिया को पता चल गया है. अब ये जो तुम्हें कहते हो नाम से स्वीट हुआ था, वो पोल खुल गया. बच्चों ने खोल दिया पोल. वन लास्ट क्वेश्चन. दादी किस पे ज्यादा गुस्सा करती है? किस पे ज्यादा गुस्सा करती है? हाँ. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया. अगर ये कोई सवाल मुझे आप दोनों से पूछना नहीं, ये पूछता तो मैं आपको जवाब देता हूँ. कियारा इसमें गलत है, क्योंकि दादी इस पे गुस्सा करती ही नहीं है, क्योंकि वो मौका ही नहीं देता है. ये कभी कुछ बोलता ही नहीं मम्मी को, तो मम्मी 24 घंटे राजा 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 करती रहती है. मुझे वो हाँ. वो लास्ट याद भी नहीं है जब मेरी माँ ने गुस्सा किया था. और मैं तो हर सुबह डांट देता हूँ. नहीं, he said कि हाँ. हाँ. डांट कौन ज्यादा डांट She खाता है? doesn't. She doesn't डांटो him. Neither does she dato you. No, not डांटो. Yeah. ज्यादा किसको? जरा, yeah. Also sometimes, you know, she must be feeling a right कि छोटा है इसको तो. हाँ, तो वो वाला है कि वो. और मैं क्या उनको मौका भी दे देता हूँ ना. मैं बोल भी देता हूँ, क्या है मम्मी है, ये कभी नहीं बोलेगी. तो छोटे वाले उनका वो एक्चुअली रिश्ता यही होता है, छोटे बेटे का और बड़े बेटे का एक अंतर होता ही है. But what a lovely surprise. Thank you so much. Boys and girls to come here on the show. Ronit and Rohit, both of you. You know, I'm sure audience को भी बहुत मजा आएगा. यही है जिंदगी, जज्बातों से भरी, जज्बातों से बनती है जिंदगी. जो खुशी आपने इन लोगों के चेहरे पे भी देखी थी जब ये तीनों आए थे यहाँ पे. That is what makes life. मैं अगले एपिसोड में एक और जिंदगी के साथ जज्बातों के सफर पे निकलूंगा, मिलूंगा, आऊंगा. तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. Enjoy life. Thank you so much. Lovely talking to you, यार. Superb. रेडी सर. सॉरी सर. रेडी. ए बीड़ी लाओ, बीड़ी प्रकाश बीड़ी मंगाओ. चलो. मम्मी, तुम्हारा बड़ा बेटा सिगरेट पी रहा था. You know my mother's first reaction. डैडी को मत बोला, डैडी को मत बोला. ऐसे चमाट लगाओ. क्या करवा रहे हो तुम लोग मुझसे?